जग में भाव जियारा, घर घर में यहाँ शांति होगी, दीवार प्यारा, संस्कृति की खोज में जग जियारा, जग में भाव जियारा, जग में भाव जियारा। दीप जलाओ, दीप जलाओ, दीप जलाओ, दीप जलाओ, जग में दिया जले, संस्कृति की जोत जले, जग में भाव जियारा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग। सभी 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठेंगे, चारों ओर से ध्यान हटाते हुए। किसी के बारे में नहीं सोचना, केवल शांत होके जो मैं कहूँ वही चिंतन करना। किसी को देखना नहीं, किसी के बारे में सोचना नहीं। अपने आप से बस पूछ लीजिए कि मेरे जीवन में संबंधों में जो मधुरता होनी चाहिए, अगर कहीं उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ है तो उसका जिम्मेवार कौन? क्या कारण है कि आज मेरे संबंधों में गांठें पड़ गई हैं? जो संबंध सुख देने के लिए बने हैं, कई बार वही हमारे लिए कष्टदायी क्यों बन जाते हैं? अपने आप से पूछिए कि मेरे रिश्ते नाते, चाहे वो पर्सनल रिलेशंस हैं, फैमिली रिलेशंस हैं, प्रोफेशनल रिलेशंस हैं, बिजनेस रिलेशंस हैं, उनमें अगर कुछ भी हो रहा है तो वो कैसे ठीक हो सकता है? क्या कारण है कि हमारे नज़दीक के लोग, हमारे सबसे प्यारे लोग, कई बार वही हमारे लिए समस्या बन जाते हैं? क्यों आज संबंधों में वो विश्वास, वो स्नेह, वो संस्कारों का तालमेल नहीं रहा? आंखें खोल लें और बताइए कि आज हमारे जीवन में जो रिलेशंस में होना चाहिए वो क्यों नहीं हो रहा? क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारी लाइफ में, हमारे रिलेशंस में, जिसकी वजह से हमारी आज एक दूसरे से निभ नहीं रही, एडजस्ट नहीं हो रहे लोग। हर वक्त परिवार में टकराव बना रहता है, छोटा मोटा झगड़ा भी हो जाता है। क्या कारण है? बताएंगे कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनके कारण हमारे सुंदर रिलेशंस कई बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाते हैं? बताएं, एक एक कारण बताएं। ईगो प्रॉब्लम के कारण, ईगो के कारण अभिमान बीच में आ जाता है। और बताएं, गुस्सा आ जाता है, सामंजस्य की कमी है। और क्या हो रहा है? गलत फहमियां हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स। और क्या हो रहा है? स्वार्थ भी हो रहा है। सब स्वार्थी हो गए। हम ज़्यादा हुए या दूसरे ज़्यादा हुए? हम ही ज़्यादा हो गए। और क्या हुआ है? लोग लालच के कारण भी भूल जाते हैं पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिलेशंस के हैं। अगर रिलेशंस में आपस में सद्भाव है, मेल मिलाप अच्छा है, उस सुख से बढ़कर पैसे का सुख नहीं है। लेकिन पैसे को आगे करके, लालच में आके हम संबंधों को ठुकरा देते हैं, पैसे को प्रेफरेंस दे देते हैं। इसलिए लोगों का हिस्सा भी मारने की सोच लेते हैं। और क्या है? धैर्य की कमी। एक दूसरे की बात सुन के राजी नहीं है।
एक ने कहा, दूसरा 10 बोलने के लिए तैयार बैठा है। और द्वेष की भावना, और पेशेंस नहीं है, धीरज, पेशेंस नहीं है। माताएं बोले असंतोष भी है, डिससेटिस्फैक्शन है, संतुष्ट नहीं हो पाते हम एक दूसरे से। जितने भी आप कारण बता रहे थे बहुत अच्छे बता रहे थे, और आप सब मानते हैं कि ये जितनी भी चीजें हैं, ये अगर हमारे जो भी संबंधी हैं, जो भी हमारे घर में रहते हैं, अगर वो ये सारी चीजें दूर कर दें तो सब ठीक हो जाएगा। मानते हैं ना कि वो अगर स्वार्थी ना हो, वो अगर लालच ना करें, वो हमारे को मिसअंडरस्टूड ना करें, वो ईगो ना दिखाएं, वो अगर मीठा बोले, तो हमारा घर तो स्वर्ग है। मानते हैं ना इस बात को? बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि जब तक वो ठीक नहीं होंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। और कई लोग तो ये प्रश्न भी पूछते हैं कि जी मेरी सास, मेरी बहू, मेरा पति, वो क्या करे जिससे सब घर ठीक हो जाए। तो मैंने शुरू में एक चीज कही थी कि आपने यहाँ बैठ के किसी और के बारे में नहीं सोचना कि ये बात उसके लिए है, ये अगर वो कर ले तो सब ठीक हो जाएगा। अगर खुद रिलेशंस को ठीक करना है तो दूसरों के बारे में नहीं सोचना कि वो ठीक हो जाए। सबसे पहले मुझे अपने को ठीक करना है, और यहाँ बैठकर किसी का चिंतन नहीं करना है, क्योंकि हमारे कहने से, हमारे सोचने से वो बदलने वाले हैं या नहीं। आप में से कौन कौन ट्राई करता है दूसरों को बदलने की? कौन कौन सोचता है? एक है ट्राई करना, एक है सोचते हैं कि ये ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाए। ये शराब पी के घर में आते हैं, ये स्मोकिंग कर रहे हैं, ये इनके दोस्त ऐसे हैं, वो है, ये अगर ठीक हो जाएं तो सब ठीक हो जाए। कौन कौन सोचता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रिलेशंस को सही करने के लिए हमें अपने आप को सही करना है। अगर हम दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे, दूसरों के बदलने का इंतजार करते रहेंगे, तो हमारा इंतजार पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि दूसरे हमारे कहने पे नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे? क्यों नहीं बदलेंगे? क्योंकि उनका बदलने का मूड ही नहीं है, वो बदलना ही नहीं चाहते। जिसको आप बदलना चाहते हैं उनको आपकी राय की नहीं, उनको आपकी एडवाइस की नहीं, उनको आप ताकत की जरूरत है। एडवाइस की जरूरत किसी को नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी जानते हैं कि उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है, पर वो अपनी आदत के, संस्कारों के अधीन है। वो अधीनता तब छूटे जब उनके अंदर शक्ति आए। वो भी चाहते हैं कि गुस्सा ना आए, पर फिर भी गुस्सा आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि वो आत्मा कमजोर है, उसे शक्ति चाहिए, उसे आपकी एडवाइस नहीं चाहिए। तो अगर हमें रिश्तों को सही करना है तो दूसरों को ठीक करने के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि दूसरे के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम किसमें है? जिसको हम ठीक करना चाहते हैं उसके अनुसार प्रॉब्लम हमारे में है, और हमारे अनुसार प्रॉब्लम किसमें है? उसमें है। अब वो ना वो बदलने वाला ना हम बदलने वाले, दोनों वहीं के वहीं खड़े हैं। दोनों में से एक भी बदल जाए रिश्ता सही हो सकता है, और वो पहल मैंने करनी है, क्योंकि मुझे अपने रिलेशंस को अच्छा करना है। अगर जिस घड़ी हम दूसरे के बारे में सोचते हैं, जिस वक्त हम ये सोचते हैं कि ये बदले, वो व्यक्ति उतना ही हमसे दूर होने लगता है। वो व्यक्ति हमें, उस व्यक्ति को हम फिर अच्छे नहीं लगते।
और वो रिश्तों में कड़वाहट घोलती है ये बात कि वो बदले। हम उसको एक नेगेटिव एनर्जी भेज रहे होते हैं जब हम ये कहते हैं कि आप बदलिए। मतलब हम आपको एक्सेप्ट नहीं करते, हम आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। और रिजेक्शन एक नेगेटिव एनर्जी है, याद रखना। जब भी किसी को आप रिजेक्ट करेंगे वो आपकी बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। बदलना तो अगली बात, आपके द्वारा कही गई अच्छी से अच्छी राय भी दूसरों को सुनने में अच्छी क्यों नहीं लगती? आप अपने बच्चों के लिए कुछ कहते हो, सुनते भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने पॉजिटिव एनर्जी के साथ उनको नहीं कहा। पॉजिटिव एनर्जी है एक्सेप्टेंस, नेगेटिव एनर्जी है रिजेक्शन। एक है कि तुम जो हो, जैसे हो, बहुत अच्छे हो, ये आदत है तुम्हारी, कोई बात नहीं, पर मेरे नज़र में तुम अच्छे हो। और एक है कि तुम बुरे हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो। तो क्या हुआ? हमने दूसरे को क्या किया? रिजेक्ट किया, डिसऑनर किया, उसका रिगार्ड नहीं दिया, उसकी हैबिट का। हम क्या चाहते हैं? हमें लोग एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें? चाहे हम कितने भी निकम्मे हैं, हम में 36 कमियां हैं, फिर भी हम चाहते हैं कि लोग हमें रिकॉग्नाइज करें, रिगार्ड दें, कहें जी आप तो बड़े अच्छे हैं। यही एक्सेप्टेंस चाहते हैं ना। तो ऐसे ही अगर हम किसी को बदलना चाहते हैं, किसी को सही करना भी चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले मन में ये स्वीकार करना है कि ये जो कर रहा है अपने अकॉर्डिंग सही कर रहा है। नो वन इज रॉन्ग इन दिस वर्ल्ड, एवरी वन इज डिफरेंट। डिफरेंट पीपल विल हैव डिफरेंट थिंकिंग। सब लोगों के अपने अपने पर्सपेक्टिव्स, माइंड सेट होंगे, क्योंकि हम सब डिफरेंट हैं। हमें मानना पड़ेगा कि 120% वी आर डिफरेंट। सब एक जैसे नहीं हो सकते, और कोई भी अपनी जगह रॉन्ग नहीं है, हर कोई अपने हिसाब से सही है। तो पहले दूसरे को दिल से एक्सेप्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे पूछूं कि आप कितने बजे उठते हैं? कितने बजे उठते हैं बहन जी? 5 बजे। आप कितने बजे उठते हैं? 3:30 उठ जाते हैं? नहीं, आप नहीं, बताइए। 5 बजे। 6 बजे कौन उठता है? वो 6 बजे, 6 वाले बहुत है। अब मान लो मैं इनको बदलना चाहता हूँ, मैं 4 बजे उठता हूँ और मेरी भी इच्छा है कि ये जल्दी उठें। तो मैंने जैसे ही इनसे पूछा कि 6 बजे आप उठते हैं, और मेरे को हैरानी हुई, और मैं इनको थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट देते हुए, एक्सेप्ट ना करते हुए कहूँ, अरे 6 बजे के उठने का टाइम है, इतने लेट आप उठते हैं, सूरज सिर पे आ जाता है, हम तो उस वक्त तक नहा धो के तैयार होके खाना बना के तैयार हो जाते हैं बिल्कुल, और आप 6 बजे उठते हैं, आपको 4 बजे उठना चाहिए। तो वो माता जी कहेंगे, मैंने कौन सी एनर्जी दी? रिजेक्शन की। एडवाइस भी दी, साथ में एनर्जी कौन सी दी? रिजेक्शन। तो वो कहेंगे, भाई साहब आपको 4 बजे उठना है, शायद नींद नहीं आती होगी, पर हमें तो नींद आती है, हम तो 6 ही उठेंगे। तो वो बदलने के लिए तैयार नहीं होंगे। और उसके बजाय अगर मैं इनके लिए कहूँ कि 6 बजे, वेरी गुड, 6 बजे उठते हैं, आपके लाइफस्टाइल से 6 बजे उठना अच्छा है, 6 बजे तो उठ ही जाते हैं आप। मेरे हिसाब से मेरा लाइफस्टाइल जैसा है उसमें 4 बजे उठना सही है। और फिर मैं 1-2 बेनिफिट 4 बजे उठने के बताऊं कि 4 बजे अगर कभी कभी आप उठेंगे ना, बड़ा बेनिफिट होगा। आप ज़्यादा फ्रेश फील करेंगे, ज़्यादा इंटेलेक्चुअल माइंड वाले काम सवेरे कर सकते हैं। तो वो कहेंगे जी ट्राई करेंगे। इतने तक वो कहते इस ये बोलने के लिए तैयार हो जाएंगे कि जी हम भी ट्राई करेंगे। तो दूसरे को बदलेगा वो खुद। जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी आप कुछ नहीं कर सकते।
इच्छा जगाने का तरीका उसकी हैबिट को रिजेक्ट करना नहीं है, उसको रॉन्ग ठहराना नहीं है। पहले उसको एक्सेप्ट करो कि ठीक है 6 बजे भी सही टाइम है, आपके हिसाब से 6 ठीक है, तो फिर उसको थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए। तो दिस इज द वे। किसी को भी रॉन्ग कह दिया तो फिर वो आपकी बात ही नहीं सुनेगा। ऐसा ही होता है। हमारे अकॉर्डिंग हमारे बच्चे क्यों नहीं हमें पसंद आते, क्यों बच्चों से टकराव रहता है पेरेंट्स का? क्योंकि उनको लगता है कि बच्चे आजकल के ना बिल्कुल गलत रास्ते पे चलते हैं, इनकी हर चीज रॉन्ग है। जितने बजे सवेरे उठते हैं, लेट उठते हैं, वो रॉन्ग, रात तक जगते हैं, वो रॉन्ग, जिस तरह के ड्रेसेस पहन रहे हैं वो रॉन्ग, जिस तरह के उनके फ्रेंड्स हैं वो भी गलत, जिस तरह का वो खाना खा रहे हैं जो उनको पसंद आता है वो भी रॉन्ग, जैसे उनके दोस्त वो भी रॉन्ग, जो वो बनना चाहते हैं, जिस तरह का कैरियर बनाना चाहते हैं वो भी रॉन्ग। तो 24 घंटे बच्चों को कौन सी एनर्जी भेजते हैं? नेगेटिव, कि तुम्हारी चीजें हमें पसंद नहीं है। फिर आप उनको बोलते भी रहते हो कुछ ना कुछ, तो वो सुना अनसुना कर देते हैं कि इनका तो रोज का काम है, और आपकी बात सुनते भी नहीं दिल से, धारण करना तो अगली बात। तो अब तरीका क्या है? तरीका है पहले उनको एक्सेप्ट करो कि वो जो कर रहे हैं आजकल के हिसाब से, अब फास्ट फूड मिलता है बाजार में, वो दूसरे फूड से ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो नेचुरल है, उनको वो अच्छा लगेगा। पढ़ना मुश्किल लगेगा, टीवी पे मूवी देखना आसान लगेगा, नेचुरल है। आपके लिए भी वही है। आपको कहें कि फिजिक्स पढ़िए और कहें कि ये मूवी आई है ये देख लो, कौन सी चॉइस अच्छी लगेगी? एक है कि फिजिक्स पढ़नी है और एक है कोई अच्छी सी मूवी आई है, आप कहेंगे जी पहले मूवी देख लो। अच्छा, आपको कहें कि कोई और काम करो या टीवी देखो, बच्चों को कहेंगे भाई पढ़ाई करो, टीवी को हाथ नहीं लगाना। खुद का कंट्रोल है कि टीवी को हाथ ना लगाए। बच्चों से बहुत कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये नेचुरल है कि उनका ध्यान उन चीजों पे जाएगा, इसलिए उनको रिजेक्ट ना करना, उनको रॉन्ग नहीं करना, समझाना है कि इससे बेटर ऑप्शन ये है, तो वो आपकी बात सुनेंगे। बच्चों के लिए भी है, हस्बैंड वाइफ के बीच के लिए भी यही है, हर रिलेशन में यही कॉन्सेप्ट है। पहले दूसरे को अप्रिशिएट कीजिए, उनकी बातों को देखिए, उनको एक्सेप्ट कीजिए और वो भी दिल से कीजिए, और अच्छा विचार, अच्छे थॉट मन में लाके कीजिए। ये नहीं कि बाहर से अच्छा कह रहे हैं। आज ये भी होता है कई बार कि बाहर से तो हम दिखावा कर लेंगे, जैसे कोई सामने आएगा, भाई साहब आपके दर्शन का इंतजार था, और जैसे वो गएगा कहेंगे पीछा छूटा। तो ये डबल स्टैंडर्ड वाले लोग हम बन गए हैं, इसलिए रिलेशंस में वो प्यार नहीं है। बाहर से दिखता भी है, मुख से मीठा भी बोल रहे हैं, व्यवहार भी अच्छा करेंगे। कोई आ गया घर में, अभी डिनर तो करके जाना, खाना तो खा के जाना, अंदर से सोच रहे हैं अभी तो मैं खत्म कर चुके हैं सब कुछ, अगर रुक गया फिर बनाना पड़ेगा। बाहर से एक्टिंग कुछ और हो रही है। तो ये दिखावा, डबल पर्सनैलिटी, वो चीज जो आप सोच रहे हैं ना, वो ज्यादा दूसरे के पास पहुंचेगी, उसके बजाय कि आपके शब्द तो तब पहुंचते हैं दूसरे तक जब हम उससे मिलते हैं, बोलते हैं, लेकिन जो हम सोचते हैं वो 24 घंटे हमारे से ट्रांसमिट हो रहा है, रेडिएट हो रहा है, और वो उस तक पहुंच रहा है। इसलिए रिलेशंस को बेटर करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि उनके लिए अच्छा दिल से सोचिए। जिनसे भी आपका टकराव है, जिनसे भी आपके विचार नहीं मिलते, अच्छा उनके बारे में सोचना शुरू कीजिए। सोचते सोचते आपके विचार उन तक पहुंचेंगे और वो भी अच्छा आपके लिए सोचना स्टार्ट कर देंगे। और कोई इस दुनिया में रॉन्ग नहीं है, ये बात समझ लीजिए। आप मान लीजिए
आप में से बहुत से लोग यहाँ आए, कोई आगे बैठ गए, कोई पीछे बैठ गए। आगे वो इसलिए बैठे क्योंकि उन्हें आगे बैठना अच्छा लगता है, कुछ पीछे बैठे, उन्हें पीछे बैठना अच्छा लगता है, अपनी अपनी पसंद है। अब आगे वालों को पीछे वाले कैसे लगते हैं? ये तो अजीब किस्म के आदमी हैं, देखो यहाँ भी पीछे आके बैठ गए। और पीछे वालों को क्या लगता है ज़्यादातर को? यानी आगे जाके बैठ गए, हर जगह इनको आगे होने की पड़ी रहती है, उनको वो अजीब नजर आ रहे हैं, है ना? उनको वो अजीब नजर आ रहे हैं। अब दोनों में से कौन अजीब है? वो दोनों रॉन्ग हैं या दोनों अपने अपनी सोच के हिसाब से राइट हैं? क्या है? या दोनों डिफरेंट हैं? हर कोई डिफरेंट है, ये मानना पड़ेगा। हर कोई अपनी सोच के हिसाब से, संस्कारों के हिसाब से, पर्सपेक्टिव के हिसाब से अलग है। वी आर नॉट रॉन्ग, वी ऑल आर डिफरेंट। रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। कोई गलत नहीं है इस दुनिया में, जो भी हैं अपनी अपनी जगह क्या है? सही हैं। एक बार एक मास्टर जी थे, गुरु जी थे, गुरु जी के 3 चेले बैठे हुए थे, किसी बात पे डिस्कशन होने लगा। गुरु जी ने कुछ कहा तो एक चेले ने कहा, चेला कहता गुरु जी ये बात है। गुरु जी ने उसकी बात सुनी, कहता आप सही कह रहे हैं, यू आर राइट। अब दूसरे चेले ने कहा नहीं गुरु जी ऐसा थोड़ी, ये बात है। गुरु जी ने उसको भी देखा और कहा यू आर राइट, तुम भी सही कहते हो। और तीसरे चेले को संशय पैदा हुआ, कहता गुरुजी एक डाउट है। कहता पूछिए। कहते इन्होंने कहा ये बात, आपने कहा सही है, उन्होंने उससे उल्टी बात कही या और बात कही, आपने उसको भी सही कह दिया। अब या तो ये सही होगा या वो सही होगा, दोनों इकट्ठे राइट कैसे हो सकते हैं? गुरुजी ने उसको भी देखा और जवाब दिया यू आर आल्सो राइट, तुम भी सही हो। तो इस दुनिया में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है। ये विधाता की बनाई सृष्टि है, इस पे कुछ भी जो हमें गलत नजर आ रहा है वो गलत होता नहीं है, वो गलत हमारी सोच के हिसाब से है। पर यहाँ तो एक बैलेंस बना हुआ है, कुछ लोग हीरो का पार्ट प्ले करते हैं, कुछ विलन का करते हैं। अब हम सोचेंगे ये विलन क्यों है, हम सोचें रामायण में कि रावण क्यों भी आ गया बीच में, इतना अच्छा सब चल रहा था, ये रावण कहाँ से आ टपका। और रावण को रामलीला में जाके समझाएं कि आप अपना रोल चेंज करो, आप कुछ भयंकर रोल प्ले करते हो, बड़ी मुच्छें रख के जोर जोर से हंसते हो, बच्चों को डर लगता है, इतना ना हंसो, थोड़ा लक्ष्मण जी की तरह पोलाइट बन जाओ, थोड़ी मुच्छें वगैरह काट लो, थोड़ा अच्छा बन जाओ। अब रावण आपके अकॉर्डिंग अगर चेंज हो जाए तो फिर क्या होगा? रामायण रहेगी, रामलीला होएगी, फिर तो सब ठीक ही हो गया। फिर क्या रामलीला? राम जी की वैल्यू तब बनी जब रावण आए, कैकेयी आई, मथुरा आई, सारे घटनाक्रम हुए ना। अगर वो होते ही नहीं, नेगेटिव होते ही नहीं, तो पॉजिटिव को कौन पूछता है? फिर तो कोई स्टोरी नहीं बनी। तो उसी तरह जो कोई इस दुनिया में कुछ भी कर रहा है अपने हिसाब से सही कर रहा है, ये बात मन में मान लो। इसे कहते हैं पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, दूसरे को स्वीकार करना। हम जीवन में ना परिस्थितियों को स्वीकार कर पाते कई बार, ना हालात को, ना लोगों को। कई बार ऐसी चीजें लाइफ में घट जाती हैं जिन्हें कहते हैं कि आकस्मिक या अचानक सरप्राइज, भी ये कैसे हो गया, जो सोचा भी नहीं होता, और वो चीज़ हमें दुख देती है। उससे बचने का तरीका है, एक ही तरीका है कि जहाँ कुछ ना कर सको ना, सबसे बढ़िया उसको एक्सेप्ट करो कि यही लिखा गया था, विधाता को यही मंजूर है, इसमें भी कोई बेनिफिट छिपा है। बस सुखी रहने का फार्मूला यही है। नहीं तो कोसते रहो, रोते रहो। कोई बच्चा फेल हो गया, अब रोता रहे, अरे मैं तो फेल हो गया, फेल हो गया।
अब रोने से क्या होगा, पहले पढ़ते तो कुछ होता। अब तो बेटर है कि एक्सेप्ट करो कि कोई बात नहीं, फेल हो गई तो कोई बात नहीं, अगले साल पढ़ना है और पास होना है। जीवन में कोई भी बात नेगेटिव से नेगेटिव हो जाए, कितना भी हो जाए, जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हो उनको एक्सेप्ट करके आगे निकल जाओ, लाइफ बहुत अच्छी बन जाएगी। पास्ट की घटनाएं, कई बार जो पास्ट में कुछ हुआ होता है उसे हम स्वीकार नहीं कर पाते, बार बार मन में वो चीज आती है, ये क्यों मेरे साथ क्यों, वाई मी, मेरे ही साथ ऐसा होता है। सोच सोच के कोस के भगवान को भी कोसेंगे, सबको कोसेंगे और दुखी होते रहेंगे। होता है, किसी के साथ थोड़ा हुआ, किसी के साथ ज्यादा हुआ, होता सबके साथ है। मान लो कोई 10-15 साल पहले किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया, कर देता है इंसान गुस्से में आके, कहीं ना कहीं ईगो एंगर दोनों में आके आपकी इंसल्ट कर दी, आपके लिए कुछ कह दिया, आपने मन में गांठ बांध ली, मैं इस बात को सारी उम्र नहीं भूलूंगी। जैसे ये सोचा तो दुख तो चेहरे पे आ ही गया। अच्छा भूलूंगी नहीं, अब उनको कहो जी भूल जाओ, छोड़ो पुरानी बातें, वो कहते नहीं, हम ना भूले थे, ना भूल रहे हैं, ना भूल सकते थे, ना कोई भूलने की हमारी प्लानिंग है। उन्होंने उस वक्त मेरे साथ किया ही ऐसा था। और उल्टा सोचेंगे, जो मेरे साथ हुआ भगवान करे इनके साथ भी वही हो, इनका भी वैसा ही नुकसान हो जाए। अब वो गलत रिकॉर्डिंग कहां पर हुई, कहां पर रिकॉर्डिंग हुई, वो रॉन्ग बर्बादी की रिकॉर्डिंग कहां हुई, मेरे मन में। तो जहां रिकॉर्डिंग होगी, जहर जहां होगा ना, नुकसान वहां ज्यादा होगा। तो नुकसान किसका होगा, मेरी पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होगी। दूसरे ने तो कह के भूल भी गया, क्या बोला था, क्या किया था, वो तो केयरलेस आदमी है, वो तो कईयों को बोलता है, दिन में 10 आदमी डांट के चला जाता है, उसे कहाँ याद। हमने उसकी बात फीलिंग करके मन में गांठ बांध ली। अब वो बात क्यों याद रही हमें, क्यों वो भूतकाल की बात भूत बन के हमें डरा रही है, क्यों याद रह गई हो। अब मैं आपसे पूछूं कि 2 दिन पहले आपने क्या खाया था लंच में, आपको याद ही नहीं है। और वो 10 साल पुरानी बात भी याद है, 20 साल पुरानी बात भी याद है। क्या कारण है, उसका मनोविज्ञान समझिए। मनोविज्ञान ये कहता है कि जब वो घटना हुई, आपने मन को पक्का कर दिया, ये बात मैं नहीं भूलूंगा, सारी उम्र याद रखूंगा। तो मन को कौन सा मैसेज गया, ये बात मुझे याद रखनी है। जब आपने 2 दिन पहले भोजन किया तो आपने मन को ये नहीं कहा कि ये याद रखना है, वो नॉर्मल खाया पिया खत्म, लेकिन याद करने का सिग्नल माइंड को नहीं दिया। वहां आपने सिग्नल दे दिया कि याद रखना है। अच्छा, फिर वो तो पहली गलती हुई। दूसरी गलती ये कि जो आपके सामने आया, जो आपके नजदीक के लोग थे, उनको भी आपने सुनाया। पता है उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, बहुत गंदा आदमी है वो। तो जितनी बार सुनाएंगे उतनी बार चेहरा मासूम, हर बार उदास मायूस हो जाएगा चेहरा, खुशी गायब हो जाएगी और वो बात पक्की हो जाएगी। जो भूलनी चाहिए थी कड़वी बात, वो बात और पक्की हो गई। अच्छा, कोई और नहीं मिला तो मन ही मन सोचते रहे, जैसे ही वो दिखा तो सोचना शुरू कर दिया, इसने मेरे साथ धोखा किया है, इसने मेरे साथ पॉलिटिक्स खेली थी, इसने मेरे पैसे मार रखे हैं, इसने मेरे साथ ये किया। सारी बातें तो मन में भी रिपीट कर रहे हैं, मुख से दूसरों को सुना के रिपीट कर रहे हैं। और ये मेमोरी का फार्मूला है, जिसको बार बार रिवाइज करेंगे, रिपीट करेंगे, वो परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा, वो भूलेगा नहीं। अब नहीं भूलेंगे तो नुकसान किसका है, किसका नुकसान हो रहा है। ये माइक मैंने पकड़ा है,
ये माइक मैं चाहूं तो 1 मिनट तक पकड़ूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस माइक को कोई कहे 1 घंटे तक जी आपने ऐसे पकड़ना है जैसे कोई सिंगर गीत गा रहा हो, बिल्कुल इस एंगल पे, तो मेरे हाथ में थोड़ा सा दर्द हो जाएगा। चैलेंज मैं एक्सेप्ट करके कर भी सकता हूं। आपको कोई कहे कि 1 दिन के लिए पकड़ के रखना है तो दर्द बेहिसाब हो जाएगा। फिर भी कर सकता है कोई व्यक्ति भी पकड़ के रख लेते हैं। अब कोई कहे जी 1 दिन नहीं 1 महीना रखो, तो बताओ क्या होएगा। 1 साल रखो, फिर तो मैं महात्मा गांधी की तरह परमानेंट खड़ा हो जाऊंगा बुत बन के, डंडा लेके, जैसे वो डंडा लेके खड़े, पैरालिसिस हो जाएगा, मेरा हाथ काम करना बंद हो जाएगा, दर्द भी पता नहीं कितना होगा। तो इस हाथ को, माइक को मैंने पकड़ा तो दर्द हुआ, जितनी ज्यादा देर पकड़ा उतना ज्यादा दर्द हुआ। और इस हाथ से केवल मैंने माइक ही पकड़ना था या और भी कोई काम करने थे? और भी करने थे। अब वो काम हो पाएंगे? वो भी नहीं हो पाएंगे। इन द सेम वे ये माइक को पकड़ने की बात है, वो किसी की बात को पकड़ने की बात है। किसी की बात को मन में पकड़ा, कोई बात हुई, 1 मिनट तक पकड़ा, मामूली सा दर्द, 1 घंटे के लिए पकड़ के रखा, दर्द बढ़ गया, 1 दिन याद करते रहे उस बात को, दर्द और बढ़ गया, और सोचा कि मैं तो भूलूंगा ही नहीं सारी उम्र, तो दर्द सारी उम्र होता रहेगा। तो बताओ ये कोई समझदार व्यक्ति की निशानी है? फिर हम कहते हैं हम 84 लाख योनियों में सबसे समझदार है, हमसे अच्छे तो दूसरे जानवर हैं, मेरे ख्याल ज्यादा दुश्मनी नहीं रखते। कुछ हो भी जाता होगा उनका आपस में टकराव, तो इतना लंबा नहीं जाता जितना हम लोगों का जा रहा है। तो फिर हम काहे के समझदार। अब बुद्धिमता ये है कि छोड़ो तो छूटे, पकड़ के रखेंगे तो दर्द होगा ही। तरीका है छोड़ दो, बात को मिटा दो, उसको पत्थर की लकीर ना बनने दो, उसको हवा में ही उस लकीर को रखो। पानी वाली लकीर रख लो, अगर पत्थर में लकीर डाल दी फिर तो वो परमानेंट मेमोरी में इस जन्म में भी प्रॉब्लम देगी, आने वाले जन्मों में भी वो प्रॉब्लम संस्कार बन के देगी। जैसे वो दिखेगा आपको गुस्सा आने लग जाएगा, टेंशन होने लग जाएगी। तो पास्ट की बातों को भूलना है। पास्ट एक सपना है, फ्यूचर एक कल्पना है, केवल वर्तमान ही अपना है। वर्तमान को सही करेंगे सब सही हो जाएगा। पास्ट की कड़वाहट आपके वर्तमान संबंधों को खराब ना कर दे, इसका पूरा ध्यान देना है। पास्ट जो बीत गई सो बात गई। बचपन में एक पोइम पढ़ी थी हरिवंश राय बच्चन की, जो बीत गई सो बात गई, नभ के कितने तारे टूटे, बोलो उसके कितने साथी छूटे, टूटे तारों पर अंबर कब शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। पास्ट इज पास्ट, दुनिया बीती सो बीती करो, दुनिया को ना जीती समझो। और कभी देखा कोई आपने जिन मुर्दों को कब्र में दफना दिया जाता है, कोई बार बार उनको कब्र तोड़ के बाहर निकालेगा? निकालेंगे तो भूत निकलेंगे फिर। ऐसे ही पास्ट की बातें जिनको दफना चुके हैं, जो हो गई, अब बार बार उनको निकाल के क्या मिलेगा? कुछ भी मिलने वाला नहीं है। बस पास्ट को भूल जाओ। एक बड़ा अच्छा गीत बजेगा जो आपको मैसेज देगा कि हमें अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाना है। ठीक है, प्रेजेंट अच्छा होगा तो सब कुछ। पास्ट इज ए हिस्ट्री, फ्यूचर इज ए मिस्ट्री एंड प्रेजेंट इज द विक्ट्री। पर विक्ट्री कहाँ होएगी? केवल प्रेजेंट में, वर्तमान में। ये प्रेजेंट है, गॉड की आपको गिफ्ट है। जो वर्तमान पल मिले हुए हैं, इनमें पास्ट का कड़वाहट का असर नहीं होना चाहिए। वो तभी होगा जब पास्ट को बिंदी लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे,
हुआ सो हुआ, अब उससे लेसन लेके आगे बढ़ जाइए। पास्ट का पोस्टमार्टम नहीं करना है, फ्यूचर का ऑपरेशन नहीं करना है, केवल वर्तमान को एंजॉय करना है। एक गीत बजेगा, आप सभी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। जो इस गीत को गाना भी है, एंजॉय भी करना है, मीनिंग भी लेना है। नदिया चले चले रे धारा, चले चले रे तारा, तुमको चलना होगा, तुझको चलना होगा, चलना होगा, तुझको चलना होगा। तो नए दौर पर नई कहानी लिखेंगे मिलकर। पुरानी बातों को, उन पुरानी जंजीरों को तोड़ दो, छोड़ दो। कहाँ दुनिया चांद पे जा पहुंची, कितना कुछ हो गया। तो अब रुकना नहीं है, चलते जाना है। अगर पास्ट की तरफ देखते रहे तो समझो रुक गए और ही पीछे की तरफ मुड़ गए। अब आगे की तरफ मुख रखना है, आगे बढ़ना है और आगे बढ़ सकते हैं। किसी चीज़ को परमानेंट लेके नहीं बैठना चाहिए। किसी से गलती हुई, हमसे भी तो होती है, हमने भी तो किसी के साथ कभी ना कभी कुछ किया होगा। तो हम भी ये चाहते हैं कि वो बात को भूल दिया जाए, भुला दिया जाए, हमें माफ़ कर दिया जाए। तो हमें भी दूसरे को माफ़ कर देना है। जितनी जल्दी हम अपनी गलती के लिए दूसरे से माफ़ी की उम्मीद करते हैं, उतनी जल्दी ही दूसरे को भी उनकी गलतियों के लिए माफ़ कर देना चाहिए। हम भगवान से प्रेयर करते हैं, भगवान मेरे पाप, मेरी गलतियां मन में मत रखना, मुझे माफ़ कर देना। भगवान कहता मैं हर रोज़ तुम्हें माफ़ कर दूंगा, तुम भी सुबह उठकर मेरे जो दूसरे बच्चे हैं उनकी गलतियां माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी माफ़ कर दूंगा। तो जीवन अच्छा बन जाएगा। एक और चीज़ बताते हैं आपको। हम क्या करते हैं संबंधों में, बहुत सी अच्छी क्वालिटीज़ हमारे अंदर होती हैं, गुड क्वालिटीज़ होती है ना, सबके अंदर अच्छे संस्कार हैं। लेकिन हम एक और एक्सेप्टेंस लोगों से रखते हैं कि जो गुड क्वालिटी मेरे अंदर है, जो संस्कार मेरे अंदर अच्छा है, वो दूसरे के अंदर भी होना चाहिए। ये भी एक एक्सेप्टेंस है, एक्सपेक्टेशन है। एक्सेप्टेंस नहीं, एक्सपेक्टेशन क्या है कि दूसरा भी वही करे जो मैं करता हूँ। मान लो मैं पंक्चुअल हूँ, ठीक है, बहुत से लोग पंक्चुअल हैं, टाइम पे आ जाते हैं। आज भी 10:30 बजे आ गए थे, ठीक बात है। अब वो 10:30 बजे आए, बैठे, उन्होंने देखा कि 10:30 तो केवल 10-20 लोग आए थे, बाकी तो आ ही नहीं रहे। सबको देख रहे हैं, कोई टाइम पे नहीं आता, सब ऐसे हैं, इंडिया में बुरा हाल है। अब बैठा बैठा अपनी अच्छाई के कारण ही दुखी हो रहा है अच्छाई, पर अच्छाई के कारण दुखी इसलिए हो रहा है क्योंकि वो दूसरों में भी उम्मीद लेके बैठा है कि वो अच्छाई सब में हो। जैसे कई लोग सच बोलते हैं, भाई अच्छी बात है, और उनको गुस्सा बड़ा आता है, कहते हैं ये झूठ बोलता ना मेरे साथ, मेरे को बहुत गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा आया? क्योंकि वो यही एक्सपेक्टेशन रख रहा है कि सब मेरी तरह हो जाएं, सब वैसे हो जाए। अब वो बैठ गए यहाँ आके, वो इस उम्मीद से। अब पंक्चुअलिटी की डेफिनेशन सबकी अलग अलग है या एक जैसी है? एक आदमी कहता है जी टाइम से 5 मिनट पहले पहुंचना चाहिए, वो पंक्चुअल है। दूसरे की सोच है जितना टाइम है 10:30 का, एग्जैक्ट 10:30 बजे पहुंचना चाहिए, टू द पॉइंट। तीसरी चीज, तीसरा सोचता है 10:30 का है ना, 11:45 बजे चलो, वो 11:45 आ रहा है। चौथा 11 बजे आ रहा है, 5 में अभी तक आ रहे हैं, वो भी पंक्चुअल है अपने हिसाब से। अब बताओ कौन सही कौन गलत? अपनी अपनी सोच के हिसाब से, अपनी अपनी रूटीन के हिसाब से, कईयों की मजबूरी भी है तो अपने अपने हिसाब से आ रहे हैं।
अब हमने जब हमारे में कोई अच्छी चीज़ है, वो दूसरे में पहली गलती तो ये नहीं करनी कि एक्सपेक्ट नहीं करनी हो कि सब में हो, और दूसरी गलती ये नहीं करनी कि जब वो गुड क्वालिटी दूसरे में ना मिले तो हमें डिस्टर्ब नहीं होना है। दो चीज़ों का ध्यान रखना है। मान लीजिए आप हमें भोजन पे बुलाएंगे कभी, हम चले गए, या इन्होंने हमें डिनर पे बुलाया है, वहाँ गए, आपने जी हाफ डे लेके आप आ गए, छुट्टी लेके आ गए, 5-6 डिशेज़ आपने बनाई, बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाई कि भाई जी हमारे घर आ रहे हैं, पूरे इनको खिलाएंगे। हम भी गए, प्यार से खाया पिया, थैंक यू बोला, और साथ में ये कहा कि आप भी कभी हमारे घर आओ, अगले वीक आ जाओ। आपने भी कहा जी चलते हैं, रिश्ते तो निभाने चाहिए। अगले वीक आप भी आ गए हमारे घर पे। अब जब आप आए तो मैं ऑफिस से थका थका आया था, मैंने छुट्टी छाट्टी कुछ नहीं ली। मैंने कहा था जी बैठिए, बातचीत की, पानी तो पिला दिया, मैं कहा चाय तो पी के आए होंगे, कहते हाँ जी। थोड़ी देर और बात की, अब खाने के लिए तो पूछा ही नहीं, आप भी समझ गए कि खाना खिलाने वाले हैं नहीं, तो आप भी वापस आ गए। लेकिन मन में ये फीलिंग लेके आए कि मैंने इनके लिए क्या नहीं किया, क्या नहीं बनाया, छुट्टी भी ली, 4 घंटे खड़ी रही किचन में, और इनके पास आए तो ना चाय के लिए पूछा, भोजन तो दूर की बात। तो आप डिस्टर्ब हो गए, ठीक है, डिस्टर्ब हो गए ना, थोड़े से परेशान हो गए। गलती आपने की वो आपको बताऊंगा क्या गलती की आपने। आपने गलती ये की, जो अच्छाई आपके अंदर थी, आपने इच्छा रखी वो अच्छाई दूसरे के अंदर भी हो, पर वो जरूरी नहीं है। दूसरी गलती आपने की कि आप दुखी तो हो ही गए उसके कारण। अब दूसरी ये गलती ये की, अब मान लो 1 महीने के बाद मैं आपके घर आ जाऊं फिर से, अब आप कितनी सब्जियां खिलाएंगे? आप याद करेंगे कि इन्होंने कितनी खिलाई थी, है ना, और आप भी मुझे वैसा ही करेंगे जैसा मैंने किया था। तो अब वो गलती ये हुई आपसे कि मेरे अंदर वो गुड क्वालिटी जब आपको नहीं मिली तो आपने अपनी भी गुड क्वालिटी छोड़ दी, आपने भी अपनी अच्छाई छोड़ दी। आप टाइम पे आए, पर जब देखा आपने कि कोई टाइम पे नहीं आता, अगले दिन आपने भी कहा मैं भी 11 बजे जाऊंगा भाई, तो आपने अपनी पंक्चुअलिटी छोड़ दी। आप एक बड़े अच्छे होस्ट थे, बड़े अच्छे कुक थे, बड़े अच्छे इंसान बन के आपने व्यवहार किया, वो गुड क्वालिटी आपने क्यों छोड़ी? क्योंकि दूसरे के अंदर, दूसरे को देखा और उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग आपने भी उसकी बैड क्वालिटी अपने अंदर ले आए। तो ये कॉपी नहीं करना है, हमें ऐसा मास्टरपीस बनना है कि हमारी क्वालिटीज को दूसरे कॉपी करें, दूसरे हमसे सीखें कि इनके पास ये है, और ये बात भी मान लें कि हर एक की क्वालिटी अलग अलग होती है। अब मैंने आपको क्यों नहीं खिलाया? क्योंकि वो मेरी क्वालिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे आता ही नहीं खाना बनाना, मैं खुद ही ऑनलाइन मंगवाता हूँ, या बाहर कहीं खा के आ जाता हूँ, या ऐसे ही काम चला लेता हूँ। मेरे लिए हो सकता है खाना बनाना माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने जैसा मुश्किल काम हो, अब मैं आपको कैसे खिलाऊंगा? पर मेरी कुछ और क्वालिटीज होंगी। मैं हो सकता बहुत बड़ा राइटर हूँ, मैं बहुत बड़ा पब्लिक स्पीकर हूँ, मैं आपको कहूँ जी आप भी कुछ लिख के दिखाइए, हमें तो नहीं आता लिखना, अरे आप तो बड़े बेकार आदमी हैं, आपको लिखना भी नहीं आता। वो आपकी क्वालिटी नहीं है। आपकी क्वालिटी क्या थी? अच्छा खाना खिलाना। मेरी क्वालिटी थी कि मैं अच्छा लिख सकता हूँ। तो हर एक की अपनी अपनी क्वालिटी है, इसलिए अपने संस्कारों को कभी भी दूसरों में एक्सपेक्ट ना करो। अगर वो ना मिले तो अपने भी नहीं छोड़ो, अपनी गुड क्वालिटी को दूसरों के अकॉर्डिंग नहीं छोड़ो। अपने आप को मास्टरपीस बनाओ, ऐसा बनाओ कि दूसरा आपको देख के फॉलो करे। आप अपनी ओरिजिनल क्वालिटीज को बढ़ाइए तो आपकी हैप्पीनेस भी बढ़ेगी, और दूसरा आपको कॉपी करके
वो गुड क्वालिटीज अपने अंदर लाएगा। आप में से किस किस के प्यार का संस्कार है? किस किस के पास प्यार से जीवन का, व्यवहार करने का, बात करने का? वेरी गुड, सबके पास प्यार का संस्कार है। अब मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछता हूँ। अगर आपके पास प्यार का संस्कार है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि आप हर एक के साथ प्यार से बात करेंगे और हर वक्त करेंगे। ये नहीं कि जब मतलब है तो प्यार से बात करते हैं और जब मतलब निकल गया तो पहचानते भी नहीं। प्यार से बात करते हैं तो मतलब हर जगह प्यार से बात करनी है, हर वक्त करनी है। वो करे या ना करे तो भी आपने प्यार से बात करनी है। प्यार का तो यही मतलब हुआ ना। अच्छा, क्यों प्यार से बात करनी चाहिए? क्या बेनिफिट है? दूसरा आपके लिए ठीक नहीं कर रहा, दूसरा गुस्सा करे तो क्या आपको प्यार से बात करनी चाहिए या गुस्से का जवाब गुस्से से देना चाहिए? और देते कैसे हैं? देते गुस्से से हैं, पर इतना पता है कि प्यार से देना चाहिए। जानते जरूर है। फिर जो जानते हैं, जो मानते हैं, वो करते क्यों नहीं? आधे लोग तो मानते ही नहीं इस बात को कि प्यार से जवाब देना चाहिए। उन्हें लगता दूसरे ने आंख दिखाई, आप भी आंख दिखाइए। दूसरे ने एक मारा, आप दो मारिए। उसने आपकी आंख फोड़ी, उसको अंधा कर दीजिए, डबल नुकसान उसका कीजिए। लोग ज़्यादातर तो ऐसे हैं। आप उनमें से अलग हैं क्योंकि आप इतना तो मानते हैं एटलीस्ट कि कोई गलत करे उसके साथ अच्छा करना चाहिए। गलत का जवाब गलत नहीं है। नफरत को नफरत से खत्म नहीं किया जा सकता, नफरत को प्यार से समाप्त किया जाता है। बुराई को बुराई से नहीं खत्म किया जाता, बुराई को अच्छाई से खत्म किया जाता है। लोहा लोहे को काटता जरूर है, पर कौन सा लोहा कौन से लोहे को काटता है? ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काट सकता है। अगर दोनों ही गर्म हो गए तो दोनों ही कटेंगे, फिर कोई नहीं बचेगा, दोनों का नुकसान होगा। वो गुस्सा करे, आप प्यार से जवाब दें क्योंकि आपके पास प्यार की शक्ति है। आप प्यार से भरपूर आत्मा हैं, संपन्न आत्मा है, कमी नहीं है आपके पास। और होता क्यों है कि जैसे ही कोई व्यक्ति आया, उसने आपके लिए कुछ बोलना शुरू किया तो उसका गुस्सा इतना पावरफुल होता है कि आपका प्यार कमजोर पड़ जाता है और वो व्यक्ति आप उसका गुस्सा आप पे हावी हो जाता है। उसके प्रभाव में आकर आप अपने प्यार को ही छोड़ देते हो। आपकी शक्ति धूमिल पड़ जाती है, उसका बाण पावरफुल हो जाता है, उसकी शक्ति ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। और होना क्या चाहिए? उसके गुस्से के प्रभाव में आकर आपने अपना शांति का संस्कार, प्रेम का संस्कार छोड़ दिया। इसका मतलब पावरफुल वो था या आप थे? वो था। उसका ज़्यादा बुराई पावरफुल होगी। होना ये चाहिए कि आपका प्यार का संस्कार इतना मजबूत हो कि उसका प्रभाव गुस्से वाले के पास पड़े और थोड़ी देर में वो भी मोल्ड हो जाए और वो भी प्यार से बात करने लग जाए। क्या ये पॉसिबल है? कर सकते हैं? इसके लिए आपको अपने अंदर प्यार भरना पड़ेगा। आज गुस्से में झगड़े इसलिए हो रहे हैं क्योंकि खाली बर्तन आप भी हैं, खाली बर्तन उधर भी है। अब खाली बर्तन टकराएंगे तो क्या होगा? शोर ज्यादा मचेगा। तो कमी हमारी है, कमी उसकी नहीं है जो गुस्सा दिला रहा है, कमी मेरी है। अब मुझे अपनी कमी दूर करनी है, मुझे खुद को समझाना है कि ये काम गुस्से के बजाय मुझे प्यार से करना है। प्यार में बड़ी ताकत है। प्यार से पत्थर भी पिघल जाते हैं। प्यार से तो आप पंछियों और जानवरों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सर्कस में शेर जैसे जानवर भी रिंग मास्टर के इशारों पे नाच रहे होते हैं। कई बार वीडियो आते हैं कई जगह के, कोई व्यक्ति शेर के ऊपर पकड़ रहा है शेर को, शेर के साथ खेल रहा है।
प्यार तो है जो इतना भयंकर, उसको भी प्यार से बांधा जा सकता है। तो इंसान को तो बड़ी आसानी से प्यार से कंट्रोल किया जा सकता है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कोई आपको डांटे तो अच्छा लगता है या प्यार से बात करे तो ज़्यादा अच्छा लगता है? हमें लगता गुस्से से तो लोग काम, गुस्से के बिना तो काम करेंगे ही नहीं, इसलिए डांटना पड़ेगा। और जब हमने काम करना हो और किसी ने करवाना हो तो क्या सोचते हैं कि हमसे प्यार से बोलिए जी, प्यार से बोलेंगे तो जान भी हाजिर है, गुस्से में बोलें फिर नहीं करूँगा मैं। अपने के लिए पैमाना अलग, दूसरे के लिए पैमाना अलग। जब हमें प्यार अच्छा लगता है तो दूसरा भी तो प्यार का भूखा है, प्यार सबको चाहिए। तो प्यार बांटना है। एक बड़ा अच्छा गीत अभी बजेगा जो हमें मैसेज देगा कि जीवन प्यार से चलता है, हमें प्यार की बहती गंगा बनना है, प्यार से जीवन में रहना है, प्यार का ही मैं संदेश सबको देना है। सब अपने अपने स्थान पे खड़े होके गुनगुनाएंगे गीत को, चाहें तो डांस भी कर सकते हैं। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी, दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। प्यार की बोली बोलो, प्यार की बोली बोलो, प्यार से रहना सीखो जी। सबसे प्यार से चलना सीखो जी, दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। प्यार से दुनिया चलती है, प्यार से बड़े बड़े काम भी हो जाते हैं, बिगड़े हुए संबंध भी सुधर जाते हैं। प्यार मांगने वाला नहीं बनना है, प्यार देने वाला बनना है। जो देता है वो भरपूर रहता है। उम्मीद ये नहीं रखनी कि दूसरा पहले प्यार से बोले। हम कहते हैं अगर वो प्यार से बोलेगा तो मैं भी प्यार से बोलूँगा, अगर वो मेरे से बात नहीं करेगा तो मुझे भी क्या ज़रूरत पड़ी है बात करने की। उसने मुंह उधर कर लिया, मैं भी मुंह उधर कर लूँगा। इसका मतलब वो लीडर है, मैं फॉलोअर हूँ, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, उसके पीछे पीछे चल रहा हूँ। उसने प्यार से बात नहीं की पर मुझे सही से बात करनी है। क्यों सही से बात करनी है? क्योंकि उसी में ही मेरा बेनिफिट है। अगर मैं प्यार से बात करूँगा तो मेरे रिश्ते नाते मधुर बनेंगे, जीवन की उलझनें दूर होंगी, बिगड़े हुए काम ठीक होंगे, मेरी खुशी कायम रहेगी। मुझे बेनिफिट है, तो जहाँ बेनिफिट दिखे वहाँ झुक जाना चाहिए। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना मुर्दों की पहचान होती है। थोड़ा झुक जाइए, पोलाइट हो जाइए, है ना। क्षमा कर दीजिए, बड़े ही तो क्षमा करते हैं, छोटों को क्या क्षमा। जो वीर हैं, क्षमा वीरस्या भूषणम, संस्कृत में हम पढ़ते थे कि क्षमा तो वीरों का भूषण है। लड़ना तो कैरों का काम है, बड़ी आसानी से लड़ सकता है आदमी, और बड़ी मेहनत नहीं है उसमें, और दोनों का नुकसान है। पर जो माफ़ कर दे वही बड़ा है, वही बड़ा है। तो ये सारी बातें आज आप लेके जाएंगे, और आज ये होमवर्क साथ में लेके जाएंगे कि हमें किसी को बदलने के बारे में नहीं सोचना है, किसी को कंट्रोल करने के बारे में भी नहीं सोचना है। सारा का सारा फोकस हमें अपने ऊपर रखना है, हमें अपने संबंधों में मधुरता डालनी है। हम सही हो गए तो सब कुछ सही होना ही है, ये पक्का गारंटी है, ये भगवान की गारंटी है।
और ये पूरी गारंटी झूठी नहीं हो सकती। आजकल इलेक्शन आ गए, बड़े लोग गारंटियां देंगे अब आपको, लेकिन भगवान की गारंटी है कि अगर आप ठीक हो गए, सारी दुनिया आपके लिए ठीक हो जाएगी। कल इवनिंग में सेशन रहेगा, जैसे पिछले कल रहा, अगले कल में भी कितने बजे? 4 से 6 बजे। तो कल एग्जैक्ट 4 बजे आपने यहाँ आ जाना है। स्टार्टिंग के 15 मिनट जैसे आज हमने म्यूजिकल एक्सरसाइज को एंजॉय किया, ऐसे वो भी करेंगे। और उसके बाद टेंशन फ्री लाइफ, अलविदा तनाव, उसके ऊपर बात करेंगे। थोड़ा सा मेडिटेशन के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि असली पर्पस आपको राजयोग मेडिटेशन के द्वारा उस परमात्मा से जोड़ने का है। वो विधि भी आपको बताई जाएगी। और ये यात्रा केवल 3 दिन नहीं चलेगी, उसके बाद भी चलेगी। वो मेडिटेशन के अगला कोर्स कैसे होगा, कहाँ होगा, कब होगा, उसके बारे में भी कल शाम के सेशन में आपको डिटेल में बताया जाएगा। ताकि यहाँ तो 3 दिन प्रोग्राम है, उसके बाद हमारी अलग अलग ब्रांचेज आसपास हैं, उनका एड्रेस आपको दिया जाएगा। आप वहाँ जाकर फिर आगे का अपना प्रोग्राम बना के अगली जर्नी स्टार्ट करेंगे। ये अभी जर्नी स्टार्ट हुई है, ये नहीं कि कल एंड हो जाएगी, ये बिगनिंग हुई है। अब बिगनिंग हो जाए, आप दौड़े भी पर 5 मीटर तक दौड़े थी 5 किलोमीटर की रेस, तो आप जीतेंगे? तो अभी तो सीटी बजी भी नहीं, अभी तैयारी हो रही है दौड़ने की, चलने की तैयारी हो रही है। तो अब चलने लग जाना है। और जब तक लाइफ नेगेटिव से पॉजिटिव ना बन जाए, तब तक लगे रहना है, पीछे नहीं हटना। लोग पीछे करने की कोशिश करेंगे, आपके विचार आपको रोकेंगे, क्या करना जाके, हो गया, बहुत हो गया, अभी और भी काम है, यही करना है क्या? लेकिन आपने अपने को वीक नहीं करना, नेगेटिव नहीं करना। जिस इच्छा से यहाँ आए हैं कि हमें मेडिटेशन सीखनी है, जीवन में परमानेंट खुशियाँ भरनी हैं, वो जब तक पूरी ना हो जाए तब तक आते रहना है, जुड़े रहना है। ठीक है? तो कल सभी टाइम पे आएंगे और पूरे सेशन का आनंद लेंगे। बाकी अभी बहन जी आपको अभी और बातें भी बताएंगे। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले तो मैं भ्राता ओंकार चंद जी का बहुत बहुत दिल से अभिनंदन करती हूँ। और इन्होंने अपना इतना कीमती समय दे करके हम सबको कितना लाभ पहुंचाया। और जो आप कल भी आपने बड़ा अच्छा रुचि से सुना, और आज भी आप बड़े ध्यान से बैठे हैं और अच्छा भी लग रहा है। आप में से आज पहली बार कल जो नहीं आए थे आज आए, वो कौन कौन है जिन्होंने मतलब एक सेशन अटेंड किया है? चलो कोई बात नहीं, समय अभी गया नहीं है, आ रहा है। तो हमारा आज शाम का सीनियर सिटीजन में सेक्टर 13 में प्रोग्राम रहेगा। और कल शाम को 4 से लेकर के 7 बजे तक फिर इसी मंदिर में आएंगे। आप अपने साथ एक एक को और भी लाएंगे, तो जो इतनी दूर से अपना समय निकाल करके हमारे पास आए हैं और हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, तो अगर हम उनको सुनेंगे तो हम भी अपना जीवन श्रेष्ठ बना सकेंगे। कल से हम इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन रहे थे, वाह जिंदगी वाह, वो क्या होगी। और आज हमने सुना कि हमारे संबंधों में सुधार कैसे हो सकता है। तो जैसी अभी प्यार की बात आ रही थी, मुझे एक छोटी सी, आपका टाइम तो हो रहा होगा, छोटी सी स्टोरी याद आ रही है। एक हस्बैंड और लेडीज की आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी। तो एक वो लेडी गुरुजी के पास गई, कहती है गुरुजी चाहे कुछ मर्जी करो, मेरे पति से पीछा छुड़ा।
चाहे कोई ऐसा मंत्र दो, कोई ऐसा जाप दो जिसके कारण मैं इससे बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हो रही हूँ। तो कहते हैं अच्छा, एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन दोबारा आई, कहते हैं आपको ना वो कुछ मुझे चाहिए, वो आप ला के दे सकते हो? कहती है आप मुझे कहो तो मैं जान भी दे सकती हूँ, पर मेरे पति से छुटकारा हो जाए, ये ठीक हो जाए। कहने लगा अच्छा पक्का? कहते हाँ पक्का। तो कहा कि आप मुझे शेरनी का बाल ला करके दो, शेरनी का बाल। कहती है इससे छुटकारा पाने के लिए मैं वो भी कर लूंगी। अब वो जंगल में गई, जंगल में एक शेरनी ने बच्चा दिया हुआ था। अब उसको, वो तो आप सबको पता है शेर कितना भयानक होता है और कैसे खा जाता है। तो धीरे धीरे उसने क्या किया, दूध रखना और छिप जाना। देखते देखते शेरनी रोज दूध देखती कि ऐसा कौन इतने भयानक जंगल में मेरी सेवा कर रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। धीरे धीरे एक बार उसकी निगाह झाड़ियों में पड़ गई। आंख तेज होती है शेर की, तो जैसे वो पड़ी तो उसने उसको कुछ नहीं कहा, शेर ने भी देख लिया। फिर धीरे धीरे एक दिन फिर शेर उसकी तरफ गया, शेरनी गई तो उसने फिर भी कुछ नहीं कहा, पर अब उसको ये लगा कि ये अब मुझे कुछ कहने वाला नहीं है, शेरनी कुछ कहने वाली नहीं है। वो धीरे धीरे जाने लगी और शेरनी के बच्चे को ऐसे सहलाने लगी और साथ में रोज जाती और खेल के आ जाती। कुछ दिन ऐसे चलता रहा तो अचानक शेरनी का बाल तोड़ करके उसने गुरुजी को ला दिया। कहते हैं तू दुनिया में सब कुछ कर सकती है, ये कैसे कह सकती है कि मेरा पति ऐसा है? अगर तू शेरनी को अपने बस में कर सकती है तो क्या पति को प्यार से नहीं कर सकती? एक प्यार ही तो था, इस प्यार के कारण आपने उसको अपना बना लिया। तो आज इन सभी बातों का निचोड़ यही निकलता है कि जो जो हम सुन रहे हैं उसको अपने जीवन में जब हम प्रैक्टिकल रूप में धारण कर लेते हैं, पहले खुद को बदलते हैं, खुद में प्यार जागृत करते हैं, दूसरों से लेने की इच्छा नहीं रखते हैं, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। अभी हमारे 2 स्तर और हैं, एक शाम का सीनियर सिटीजन में और एक कल तनाव से मुक्त कैसे हो सकते हैं 4 से 7। ये दोनों सेशन आप अटेंड करेंगे, उसके बाद भी आपको रास्ता बताएंगे कि जब तक हम अपने आप को परमात्मा से नहीं जोड़ पाते, जब तक मेडिटेशन नहीं कर लेते, तो ये शक्तियां हमारे पास नहीं आ सकती हैं। इन शक्तियों को जीवन में लाने के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। वो मेडिटेशन एक दिन में नहीं सिखाया जाता, ये तो आज भ्राता जी ने 2 दिन से भूमिका बना रहे हैं और इसका इफेक्ट हर एक के ऊपर पड़ भी रहा है। इफेक्ट पड़ रहा है तभी तो सब यहाँ आ रहे हैं। अच्छा लग रहा है ना? हाथ हिला के को अच्छा लग रहा है सबको? बहुत बहुत धन्यवाद, आपके आने का भी धन्यवाद। आपने इतना जो समय निकाला यहाँ आए, आगे भी आप हमारे साथ बने रहेंगे। आपको बहुत बहुत मुबारक है, मुबारक है, मुबारक।